रवन जय हिंद एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वक्त मणिपुर में सिचुएशन ख़राब है। दंगे इतने भड़क चुके हैं कि आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी है। इंडियन एयरफोर्स को कहा गया है कि आप और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है मणिपुर में भेजिए। तो ऐसा क्या हो गया मणिपुर में जो इतना हिंसा फैल चुकी है? लेट अस नो टुडे। की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में नाम आता है वो है मैरी कॉम। उन्होंने ट्वीट करके अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया था कि माई स्टेट इज़ बर्निंग। अब बेसिक्स जान लो यार। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की जो एक स्टेट है इंडिया की, जिसकी कैपिटल इम्फाल है, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? यहाँ पे प्रोटेस्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न है रिजर्वेशन या फिर कोटा। अब इंडिया में देखोगे एस सीज एंड ओबीसीज को जो है रिजर्वेशन मिलता है, यानी कोटा मिलता है। अब कोटा जो मिलता है इसी पे सारी बात है, क्योंकि यहाँ की जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने सुजेशन दिया था कि गवर्नमेंट जो है कंसीडर कर सकती है क्या यहाँ की एक मैती कम्युनिटी है उसको एसटी में, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में डालने की। अब देखो मणिपुर जिसकी टोटल जो है जनसंख्या वो 32 लाख है, उसमें से मेजॉरिटी अराउंड 53% इसी कम्युनिटी से आते हैं। अब यहाँ पे एक बात बहुत जो है गौर करने वाली है कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स नहीं दिए थे। हाई कोर्ट ने कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसीडर कर सकती है इस कम्युनिटी को एसटी में डालने का। अब इसी पे सारा बवाल हो रहा है। अब बवाल क्यों हो रहा है? तो देखो, जब भी किसी कम्युनिटी को एसटी में डाला जाएगा तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे आर्टिकल 371 लगा हुआ है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को ये आ रही है कि ये जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं ये यहाँ पे अगर एसटी में डाल दिए गए तो ये जो है यहाँ की ज़मीनें ले लेंगे, यहाँ पे लैंड बाय कर लेंगे, क्योंकि ऐसे लैंड बाय नहीं कर सकते, रिजर्व्ड है ये। अगर ये हुआ तो उनकी लैंड चली जाएंगी। तो इन टोटल बात ये है कि ये सारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है, क्योंकि लोगों ने इंटरप्रेट किया कि जो हाई कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं गवर्नमेंट को कि आप जो है मैती कम्युनिटी को डाल लो इसमें। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ समझो, पंजाबीज़ हैं, हिमाचली हैं, जब किसी भी स्टेट में वो एक एथनिसिटी है, तमिल से वो एथनिसिटी है, वहाँ पे एससीज भी हो सकते हैं, एसटीज भी हो सकते हैं, ओबीसीज भी हो सकते हैं। कुछ वैसा ही मैथी के साथ है ये जो कम्युनिटी है, इसको एसटी में डालने की जो सारी है वो कला है। अब मैंने जैसे कहा था कि अराउंड 9000 लोग जो हैं उनको शेल्टर्स में भेज दिया गया अपनी ही स्टेट में, इतने अनसेफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब भी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, लैंड बाय का, कोटा का, रिजर्वेशन में कोई भी छोटा मोटा चीज़, तो ऐसी चीज़ें सामने आएंगी कि लोग भड़केंगे और पब्लिक ऑर्डर की जो है सिचुएशन जो है वो ख़राब होगी। और इंडिया में ऐसा ही होगा अगर रिजर्वेशन को छेड़ा जाता है। तो हमें एक चीज़ यहाँ से बहुत अच्छे से सीखने को मिल चुकी है कि कोई भी ऐसा डिसीज़न लेने से पहले, जो कोई भी ऐसे टिप्पणी करने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ेगा पब्लिक ऑर्डर के लिए, नहीं तो ऐसी सिचुएशन बनती रहेगी। और कुछ जगह तो शूट एट साइट का भी ऑर्डर दे दिया गया है। आई होप जो है यहाँ पे सिचुएशन जल्दी जल्दी ठीक हो। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी अपना ओपिनियन जो है बिना मतलब के मत बनाइएगा, बिना पढ़े हुए कोई भी ओपिनियन ना बनाएं। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कोई भी जो है अफवाह ना फैलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।